मैं विंडो के बाहर देख रहा था और मुझे चक्कर आ गया। गधा कहीं का। ये तो जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत में है। तो ये है तुम्हारा फ्यूचर। हाँ क्या हुआ? ये माई का है। A few moments later. हम अपने आप को गॉड कैसे कहें अगर ये सारी दुर्दशा हम सिर्फ बैठकर देखते हैं। ये कभी मत भूलो कि तुम्हें अपने लड़ने की क्षमता का सम्मान करना है। तुम्हारे अंदर जस्टिस की बहुत भूख है, जो कि अच्छी बात है। हमें भी टाइम के साथ सीखने और समझने की जरूरत है। हम देवता हैं मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं। इस डिस्कशन के बारे में सोचते हुए मेरे लिए और एक चाय बनाओ। क्यों नहीं दिखता आपको? सिर्फ देखना एक तरह का पाप नहीं है। फायर रोक दो। ये आदमी ब्लैक नहीं है। ये तो कमांडर ट्रंक्स है। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? तुम वॉर जोन के बीचों बीच खड़े होकर क्या कर रहे हो? अगर आपको भी चाहिए तो साथ में ऑटोग्राफ लेते हैं ना। मैंने सोचा कि खैर, तुमने गलत सोचा। उसके लिए सॉरी। आप बिल्कुल ब्लैक जैसे दिखते हैं। हमने आपको लगभग उड़ा ही दिया होता। और आपके फ्रेंड का चेहरा उसके जैसा मीन लुकिंग है। देखा वेजिटा, ये तुम्हारे चेहरे की गलती है। नहीं, तुम्हारे चेहरे की बात हो रही है। मेरा चेहरा विलेन जैसा नहीं लगता है। शायद तुम्हारा है और ब्लैक का तो पक्का है। ये है गोकू और वेजिटा। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये पास्ट से ब्लैक को हराने में हमारी मदद करने आए हैं। और उनके साथी की शक्ल तो ब्लैक से भी डरावनी है। बेहतर होगा मेरी शक्ल के बारे में अपना मुंह बंद रखो। टाइम मशीन के बारे में तो सिर्फ माय और मॉम को ही पता था। आखिर ये चल क्या रहा है? टाइम ट्रेवल वाले प्लान के बारे में तुम्हें किसने बताया? माई ने बताया। माय, क्या ये तुम हो? यहाँ आने के बाद मैं रेजिस्टेंस सोल्जर्स के साथ जुड़ गई जो बचाव में लगे हुए हैं। नए बेस के लिए सही लोकेशन ढूंढी है तुमने। थैंक यू। हमारा पिछला बेस पहले ही हमले का शिकार हो चुका है। इतनी बिखरी हुई दुनिया को देखकर दिल दहल जाता है, लेकिन इसकी सफाई जरूरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये प्लेनेट दोबारा जन्नत बन जाएगा, जब इस प्लेनेट में रहने वाले इंसानों का मैं सफाया कर दूंगा। मैं यहाँ एक सुनहरा भविष्य देख सकता हूँ। सिर्फ इतने ही जिंदा बच पाए। ऑलराइट, जगह दो, मेरे रास्ते से हटो। ये जहाँ से आया है वहाँ और भी बहुत है। हे याजरोबी, इतने टाइम यहाँ कैसे सर्वाइव किया? एक ऐसा इंसान जो इन सब में शामिल होने से नफरत करता था, रेजिस्टेंस के साथ देखकर हैरान हूँ। जब भी फाइट होती है ये गायब हो जाता है। इसकी शक्ल तभी दिखती है जब कोई खाना दिखाता है। बहुत टाइम के बाद मैं इन्हें खुश देख रही हूँ। हमारा मिशन ब्लैक को हराकर तुम्हारी टाइमलाइन में शांति वापस लाना है। तुम्हारी जगह मैं होता तो अभी थैंक्स नहीं बोलता। तो तुम भी उससे लड़ने वाले हो? हाँ, मैं अकेले ही ब्लैक को हराऊंगा। नहीं, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। चलो रॉक पेपर सीजर्स करते हैं। मैंने कहा ना नहीं। इन्हें देखकर लगता नहीं कि इन्हें कोई चिंता हो रही है। क्या मैं हार गया? ओह क्या करो डैड, प्लीज मुझे अपने साथ ब्लैक से फाइट करने दीजिए। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं। अगर ये भी उसका अटेंशन नहीं खींच सकता तो पता नहीं क्या होगा। लोगो आ गया। कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये है सुपर सैयन ब्लू। मैं तुम्हें यही जमीन में गाड़ देने वाला हूँ। मैंने तो तुम्हारा टाइम मशीन डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम्हारी बॉडी में डिवाइन एनर्जी देखकर अच्छा लग रहा है। वाह क्या बात है सेन। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पता था कि ये होने ही वाला है। डैड के सुपर सैयन ब्लू से ब्लैक जरा भी हैरान नहीं हुआ। हालांकि तुमने बहुत शानदार ट्रेनिंग ली है, लेकिन तुम मॉडल बींग्स के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे।
से लड़ चुका है। इसने जरूर अपना पावर बढ़ा लिया है। ये मेरे गार्ड के अंदर कैसे आ गया? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब सुपर सैयन ब्लू का सामना करना हो। अब पता चला कि प्लैनेट पोर्टोफू पर वेजिटा को कैसा लगा होगा। ये देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि किसी का चेहरा आप जैसा दिखता है और वो मार खा रहा है। एक मॉर्टल बीइंग। तुमने सुना उसने क्या कहा? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्लैक एक गॉड है? इंसानों के लेवल पर तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना लेवल दिखाऊंगा। अच्छा कलर है ना? इस बारे में क्या ख्याल है? जैसे तुम लोगों के पावर लेवल्स के नाम है, इसका नाम है रोज़े। मैंने अपने पावर्स भी बनाए हैं। मैंने सिर्फ गोकू के पावर्स को ही मास्टर नहीं किया। जाओ गोकू, खुश हो जाओ। मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कैसे समझोगे? तुम्हारा दिमाग इतना छोटा है। मेरी नस्ल अलग है और मैं डिवाइन हूँ। मेरी वास्ट ब्यूटी तुम्हें हैरान कर रही है ना? जैसे सूरज को घूर के भी उसे देख ना पाओ। तुम जैसे लोगों का मेरी ग्लोरी और सक्सेस को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें तो मुझसे लड़ना चाहिए। तुम कैरेक्टर से बात क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ ओपनिंग एक्ट थे, अब स्टेज से हट जाओ। तुम्हारा टाइम अब खत्म होने वाला है। तुम अब तक समझ नहीं पाए सेन। तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। मैं इस शो का स्टार हूँ। तुम्हें तो ओपनिंग एक्ट भी नहीं कहना चाहिए। तुम सिर्फ एक एपेटाइजर हो, एक हल्का फुल्का स्टार्टर। अब देखो, मैं मेन डिश की तरफ जाऊंगा। तुम्हें हराने के बाद मैं और ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। अब मैं वेट नहीं कर सकता। ये पहले से ही फुल पावर के साथ लड़ने जा रहा है। सुपर सैयन ब्लू। दोनों बराबर है। नहीं, वो नहीं है। तुम इस पावर को टेस्ट करना चाहते हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारा दिया हर दर्द मुझे और मजबूत बनाएगा, मुझे लगता है तुम्हारा ये मतलब था। मैं ऐसे लेवल पर हूँ जहाँ पहुँचने के लिए कोई सपना भी नहीं देख सकता। ये स्ट्रॉन्ग है। क्या कामेहामेहा? बहुत हुआ। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये जामासु है? मुझे लगा हमारे बीच में समझौता हो चुका है, तो इसे खत्म करने का सम्मान सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ब्लैक और जामासु दोनों एक नहीं है। लगता है मैं इनके बारे में गलत। अब हमें इन दोनों को रोकना पड़ेगा। तो ये है वो काय, वो जामासू। ये बस बेहोश है। मैं इनकी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगा था तुम डिसेंट हो, लेकिन तुम ब्लैक के साथ प्लॉटिंग कर रहे हो। मैं तुम्हीं से मिलने यहाँ पर आया हूँ। हम लोग कॉमरेड्स की तरह हैं, एक अच्छे कॉज के लिए काम करते हैं। अगर तुम इसके साथ खड़े हो तो तुम हमारे भी दुश्मन हो। मेरा इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इंसानी अस्तित्व बेकार है? जो तुम करना चाहते हो मैं करने नहीं दूंगा। सवाल वहीं पर बना हुआ है। अगर जामासु और ब्लैक एक नहीं है, तो आखिर ये ब्लैक है कौन? अब इसमें कुछ अलग महसूस हो रहा है। तुम्हारे इस प्रदर्शन के लिए थैंक्स। मुझे लगा था हम इस बात पर अग्री हुए थे कि गोकू का शिकार मैं करूंगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इस बॉडी का अपना एक दिमाग है और वो गोकू को मारना चाहता है। देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पूरे कॉस्मोस में सियान सबसे बड़ा धब्बा है। तो क्या कहते हो, इन्हें एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर दें? नहीं,
आज तुम दोनों का अंत होने वाला है। हम ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया। तुमने मुझे गिरा दिया। गिरने की आदत डाल लो। ये कॉपीकैट इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी यूज कर सकता है। इसका घाव तो ठीक हो गया। तुम मुझसे लड़ रहे हो ना? तुम लोग आपस में लड़कर सब कुछ बर्बाद कर देते हो। देवताओं ने तुम्हें दिमाग दिया ताकि तुम सोच सको। नहीं, ये नहीं हो सकता। डिविनिटी ने मुझे परफेक्ट बनाया है। मैं गॉडहुड को नए लेवल पर ले गया हूँ। एक ऐसा शरीर जो गाय के लिए परफेक्ट है और जो मुझे इनविंसिबल बनाता है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने इसे कभी मारा ही नहीं था। तुम्हारी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, लेकिन वो मेरा मकसद पूरा कर रही है। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरी पूरी ग्लोरी को सामने ला रही है। क्या ये सच है? क्या ये वाकई इनविंसिबल है? अब तुम्हें इस लड़ाई में एहसास हो गया होगा कि तुम कितने कमजोर हो। मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या बस इतना ही? क्या करें? पता नहीं। तुम्हें तुम्हारे इस किए का फल बहुत ही जल्द भुगतना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल बेईमानी है। तुम्हें सच में चोट नहीं लगती? मैं तुम्हारा मुझसे ये वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगा था उसके अंदर इतनी ताकत बची है। याजिरोबी, तुम हमें घसीटना बंद करोगे प्लीज? मेरी पीठ दुख रही है। मैं तुम लोगों की तरह आसमान में नहीं उड़ सकता। मुझसे चांद सितारे मत मांगो। डैड कहाँ है? मैं एक बार में 2 को ही बचा सकता, वो भी वही बेहोश है। लगता है गोकू और ट्रंक्स बच के निकल गए। खैर, उनमें इतनी ताकत नहीं बची हुई है कि वो बहुत दूर तक जा पाए। पहले वेजिटा को खत्म कर दें, तो उनकी चिंता बाद में करते हैं। हाँ, ये क्या? तुम मुझे हार्ट अटैक देने वाली थी। मुझे लगा कि वो दोनों पागल हमें पकड़ने में कामयाब हो गए। तो तुम लोग क्या आउटर स्पेस में जा रहे हो? आखिर ये चीज है क्या? इन इंसानों से नफरत करने की एक और वजह। मैं कसम खाता हूँ वो जामासु के हाथों मरेंगे। वापस आकर अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ। la que bajando. Me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella se acabó. तुम लोग बिना सेंस ऑफ बीन्स लिए लड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब फिर तुम्हें वो मिले कहाँ से? हमने गड़बड़ तो की है। अब क्या तुम चाहते हो मैं इसका जवाब दूं? गोकू टॉयलेट के ऊपर से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लगता है मैं बाथरूम गया था जाने से पहले। उस अकेले के सामने तुम 3-3 थे, तो ब्लैक फिर से जीत गया। हम सिर्फ ब्लैक से ही नहीं लड़ रहे थे, जामासु वहाँ था। यूनिवर्स 10 वाला जामासु जो सुप्रीम काय की ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ वही। और तो और वो इनविंसिबल भी है। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक ने एक अलग लेवल का सुपर सेन पावर हासिल कर लिया है। क्या? वो अपने आप को कह रहा था एक सुपर सेन। जरा बताना वो क्या बोला था? रोसे हमें वहाँ पहुँचना है। चलो चलते हैं। तुम्हारे पास कोई प्लान वैन है? कम ऑन, हम कुछ सोच लेंगे। क्या सोचोगे तुम? जिस दुश्मन की बॉडी को हम चोट तक नहीं पहुंचा सकते, तुम उसे हराने की सोच रहे हो? शायद हम सब भी इनविंसिबल बन सकते हैं। हमें बस जितना ज्यादा हो सके सेंजू बीन्स खाने होंगे। ये बात वो
कह रहा है जो सारे सेंजू बीन्स को टॉयलेट में भूल जाता है। पर इस बार मैं नहीं भूलूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता तुम फिर वही करोगे। अच्छी बात है, वो पूरी तरह गोल प्लैनेट के आकार के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। सुपर ड्रैगन बॉल्स को विश ऑब्स कहा गया है। चाहूँ तो तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। मैं एक सुप्रीम गाय की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरी सलाह है कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो। हर एक येलो कलर के स्फीयर के बीच में एक रेड कलर का स्टार जैसा निशान होता है, बस होते हैं। ये फिजूल की बकवास बंद करो, बताओ उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उनका इस्तेमाल बहुत आसान है। जब सभी ऑब्स इकट्ठा हो जाए तो आपको उनसे डिवाइन भाषा में बात करनी होगी। जब आप इसे कहेंगे डिवाइन ड्रैगन सामने आएंगे, चाहे वो जो कुछ भी हो, आपकी एक कोई भी विश पूरी करेंगे। तो इस समय वो मौन होकर कहाँ इंतजार कर रहे हैं? मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। जीना चाहते हो तो मुझे बताओगे। कितने टाइम के बाद उन्हें यूज किया जा सकता है? सबसे करीब 1 साल बाद। 1 साल? मैं वो सब जानना चाहता हूँ जो तुम्हें उस मॉडल गोकू के बारे में पता है। तुम मुझे ठीक ठीक बताओगे ऑर्ब्स कहाँ गए? गुड इवनिंग। वाह, तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है कि गोकू कहाँ हैं? हमारे मोस्ट ऑनरेबल सुप्रीम काई कह रहे हैं उन्हें उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। हे सुप्रीम काय, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? बात यह है कि मुझे अपने एक एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन कलेक्टर जूनो से एक मैसेज मिला है। आपका मतलब मास्टर जूनो? कोई बहुत लंबा रास्ता तय करके सुपर ड्रैगन बॉल्स और गोकू के बारे में जानकारी लेने आया था। आपको पता है वो कौन है? किसी ने मेरे बारे में जानकारी ली। तुम्हारा दोस्त जामासू। जामासू? शायद अब हमें भी आप लोगों को कुछ बातें बता देनी चाहिए। सुपर सियन रोजे नाम का ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आइसक्रीम का फ्लेवर लगता है। जामासू ने तुम पर अटैक किया था और वो सच में इनविंसिबल है? अगर जामासू और ब्लैक एक नहीं है तो ये बात कंफ्यूज करने वाली है। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों मिलती है? इन्हें साथ में रखकर देखे तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलने की पॉसिबिलिटीज है। जूनो की और फ्यूचर के गोकू की। यहाँ तो 2 कहानियाँ हैं। लगता है आपके पास कोई थियरी है। सोचिए, हम जो भी जानते हैं वो 2 टाइमलाइंस में हुआ है जिसके पास ऑफेंसिव पावर हो। मेरा मानना है कि जामासू को किसी ऐसे कोलैबोरेटर की जरूरत थी जिसने तुम्हें हरा दिया है। उस अपोनेंट के बारे में क्यों जानकारी चाहिए? क्या वो भी अपने लिए वही पावर चाहता है? ओ हाँ, और मुझे पता है कैसे। तुम्हें पता है? वो सुपर ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल करेगा, है ना? हाँ? अपने सिर को सिर्फ फाइट में यूज करने के अलावा पहली बार अक्कल दौड़ाई है। वो गोकू ब्लैक बनने की विश करने वाला है। शुरू से जो मिस्ट्री हम नहीं सॉल्व कर पाए उसका जवाब मुझे मिल गया है। ड्रैगन जामासू की कोई भी विश पूरी कर सकता है। तुम्हें यकीन है? वैसे नहीं, बस गैस कर रहा हूँ। जल्दी करो। बाकी हारू, लेकिन ट्रंक्स कहाँ है? क्या यह सच है कि वेजिटा और गोकू दुश्मन के सामने नहीं टिक पाए? कोई उम्मीद नहीं बची है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थोड़ी और ट्रेनिंग करके वापस आ जाए तो विश्वास ही नहीं होता। वो 2-2 है, अब हम क्या करें? हम हार नहीं मान सकते, कभी नहीं। हमें विश्वास रखना होगा और ट्रंक्स का इंतजार करना होगा। तो क्या ये भाषण सुनने के बाद हमें खाना मिलेगा? अच्छा गेस है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तुम ठीक कह रहे हो। आप लोगों ने सुना? मैं एक बार फिर सही हो गया। ये एक ऐसा विलन है जिसमें तुम्हारी जिद्दी स्ट्रेंथ है। ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। इससे काफी हद तक बात साफ हो गई है। ब्लैक गोकू का एक मैजिकल कॉपी हो सकता है। जब तक ये सुपर ड्रैगन बॉल फिर से एक्टिवेट ना हो जाए, ब्लैक के बनने के बाद जामासू 1 साल और वेट करेगा। दूसरे विश के लिए 1 साल वेट करना कमाल है। उसके बाद ब्लैक और जामासू ट्रंक्स के फ्यूचर अर्थ पर अटैक करेंगे। और यकीन नहीं होता कि वो इतना वेट करे। लेकिन रुको, ऑफ कोर्स उसके पास टाइम रिंग है। बिल्कुल सही माय लॉर्ड, वो तुरंत ही 1 साल के फ्यूचर में जा सकता है। टाइम रिंग सुप्रीम का यूज करते हैं, इसलिए वो भी यूज नहीं कर सकता। हमारे टाइमलाइन में जामासू सुप्रीम काई की ट्रेनिंग ले रहा है। वो लाइब्रेरी की बुक नहीं कि कोई भी पढ़ ले। यार, अगर वो रिंग जामासू के पास है तो वो ब्लैक को उधार ले सकता है। उससे या तो कोई सुप्रीम काय बनाएगा या वो खुद उस टाइटल को ले ले।
ओके, मैं समझा नहीं, वो खतरे में क्यों रहेंगे? जमासू की एनर्जी से उसकी एनर्जी क्यों मिलती है? वो ब्लैक रिंग क्यों पहनता है? जैसा कि हमने सस्पेक्ट किया, ब्लैक गोकू की कॉपी है। आपको ये लगता है कि गोवासू खतरे में है? तो तुम्हें लगता है कि जामासू बहुत बुरा बन रहा है ना? अभी 1 मिनट पहले तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया, दोबारा क्यों नहीं कर लेते? क्या हाल है? खैर, आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। कहना क्या चाहते हो? हम लोग उससे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। जमासू यहाँ है? वो आज सुबह से ही गायब है। माफ कीजिएगा, आप उससे आज नहीं मिल पाएंगे। क्या मेरे अप्रेंटिस ने कुछ गलत किया? यकीन मानिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। बात यह है कि ये फ्यूचर में जाकर बहुत गड़बड़ कर रहा है। हम बात करेंगे गोकू। क्या आपको जमासू की कोई बात परेशान कर रही है? जैसे कि डिवाइन जस्टिस के बारे में बात करना। जामासू अपनी डिवाइन ड्यूटीज को सीखने के प्रोसेस में है। मैंने पहले ही उन डाउट्स को क्लियर कर दिया है। आपने डाउट्स कहा? मैंने उसे सुप्रीम काय के ड्यूटी और सही नजरिए को समझने में हेल्प की। कुछ टाइम के लिए वो अपने काय के रोल के बारे में थोड़ा डाउटफुल था। फिलहाल उसकी आत्मा एकदम साफ है। गोवासू, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बढ़िया सरप्राइज है। सुप्रीम काई, वो भी डिस्ट्रॉयर लॉर्ड बीरस के साथ, और तुम गोकू हो, करेक्ट? हाँ? पिछली बार आप लोग अपने यूनिवर्स में से किसी के बारे में जानकारी हासिल करने आए थे, तो बताइए इस सरप्राइज विजिट की वजह क्या है? इस बार ये तुमसे मिलने आए हैं। मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा चालाक है। ये तुम्हारे साथ फाइट करने की जिद कर रहा है। एक बार इसके दिमाग में कुछ आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने समझाने की कोशिश की कि तुम बिजी होगे। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने मुंह बंद रखने के लिए कहा था ना। आपने मुझे फिर से क्यों मारा? आपको मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए। फ्रेंडली हुए इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे खुशी होगी। इसकी तो घर जाकर खबर लूंगा। हम अपने शेड्यूल से पहले ही बहुत पीछे हैं और आपको आराम भी तो करना है। माय लॉर्ड, जरा टाइम तो देखिए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आपका गिफ्ट देना भूल ही गया। आज कुछ ज्यादा ही घूम लिया। हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्नैक्स है प्रीमियम चाय पत्ती, और बहुत सारे केक्स हैं अलग अलग स्वीट फीलिंग्स के साथ। सुनकर बहुत टेस्टी लग रहा है। इसमें नाम मानने वाली बात है ही नहीं। और इसे चाय के साथ खाइएगा, चाय के साथ इसकी जोड़ी जमती है। इतने अच्छे गिफ्ट के लिए थैंक यू। आपका यहाँ हमेशा स्वागत है। अभी तुम्हारा चाय का टाइम है। हमने गलती कर दी है। सबको पता है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है मैं गुस्सा करता हूँ। आपकी उबासी फेक लग रही है। मैं गोकू का सर उसके धड़ से अलग करने ही वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो हमारे हाथ से ऐसे निकल गए। वो समझ गया कि वो हमसे जीत नहीं सकते। आखिर में तुम उससे मार देना, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता मारना। हमें तुम्हारी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, और ये बात अच्छी होगी कि गोकू ज्यादा से ज्यादा टाइम जिंदा रहे, और उसे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उससे लड़ो। इस नए लेवल से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मुझे जितनी पावर की जरूरत है वो मेरे पास है। जरा वेट करो, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। आपको पक्का लगता है कि यहाँ से जाना सही आइडिया है? चुपचाप चलते रहो। प्लीज मुझे पकड़ो। वो गोवासू को शांति से खत्म करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जामासू के ऑरा से हत्या करने के इरादे की बदबू आ रही थी, वही जो हमने सस्पेक्ट किया था। और गोवासू का क्या? क्या उन्हें पता है? आपका कहना है कि उसकी एनर्जी से पता चला? मैं तो कहूँगा शायद उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं किया। जामासू सुप्रीम काय को मारता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। हमें उन्हें वापस जाकर बचाना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हाल के लिए हम ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसकी खुशबू भी कमाल की है। ये केक्स और चाय कमाल की पेयरिंग है। वो अटेंडेंट एग्जैजरेट नहीं कर रहा था। आपको सच में लगता है उसका इरादा उन्हें मारने का है? मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्हें स्नैक्स बहुत अच्छे लगे हैं। अब तो मुझे भी भूख लग गई। वैसे कुछ लगा है आपके चेहरे पर? ओह, मैं कितना लापरवाह हूँ।
आपने कहा था कि बुराई के सामने झुककर एक नई समझदारी के साथ उठा जा सकता है। हाँ सामासू, एक अच्छे अंत के लिए बुराई के रास्ते पर चलना जरूरी हो सकता है। आपने समझाया कि बुरे कर्मों का अंजाम क्या हो सकता है। खुश हूँ कि तुमने सच को देख लिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमने कुछ नहीं किया तो वो मारे जाएंगे। हम यहाँ खड़े खड़े ये देख नहीं सकते। तुम मेरी पावर के बारे में भूल गए हो क्या? ओ हाँ, तुम समय को पीछे कर सकते हो ना। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जामासू? हाँ, सॉरी, तुम्हारे रास्ते में आ गया क्या? लॉर्ड बीरस। तो आपकी इतनी लंबी लाइफ अचानक खत्म हो गई होती अगर मैंने इसके हाथ में किटन मिटन नहीं पहनाया होता। आपका ये अप्रेंटिस आपको मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ? मुझे लगा था तुम इस तरह के अपने इरादों को छोड़कर नई राह पर चल पड़े। जामासू, मुझे तुम्हारी सफाई तुम्हारे मुंह से सुननी है। आपने मुझे गलत समझा मास्टर। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बुराई खत्म होनी चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। हमें ये सब गैस करने की जरूरत नहीं थी। हमने तुम्हें फ्यूचर में देखा है और तुम्हारी वजह से सारी सिटीज बर्बाद हो गई हैं। मैं तुम्हें अपने प्लान्स के बीच में कभी आने नहीं दूंगा। इसका मतलब फ्यूचर में मेरा सपना पूरा होने वाला है। सॉरी गाय, तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। हाँ गाय। इसलिए मैंने कहा था कि सुप्रीम काय को हमें वापस लाना चाहिए। अब आपने जामासू को खत्म कर दिया? हाँ। अब ब्लैक नहीं बनेगा, फ्यूचर उसके आतंक से सेफ रहेगा। आपका फ्यूचर बच गया है लेकिन मेरा नहीं। मेरा वर्ल्ड नहीं बदला, ये ऐसे ही काम करता है। जब हमने एंड्रॉइड को रोकने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल किया, हम एक गॉड को मारते हैं तो सारे टाइमलाइन पर इफेक्ट होता है। जब तुम मॉडल्स नेचर के नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हो, मतलब ये एक गॉड है तो इन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मैं खुद से देखना चाहता हूँ। तुमने ये कहा कि तुम्हें गॉड की बातों पर विश्वास नहीं। लेकिन मैं विश्वास कर नहीं पा रहा। विश्वास करना चाहिए, मैं जानता हूँ। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं यूनिवर्स का ग्रेट डिस्ट्रॉयर हूँ, सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम बहुत जल्दी जाकर पता कर सकते हो। फ्यूल भर चुका है, शिप रेडी है। तुम देख कर ही विश्वास करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम खाना खाएंगे। मैं गुस्से में हूँ लेकिन खाने को कभी ना नहीं कहता। बुढ़ो की बात सुनो ट्रंक्स, ये तुम्हारे टमटम के लिए अच्छा है। लॉर्ड बीरस, आपको ट्राई करना चाहिए। आपने ये सूप ट्राई किया क्या? अच्छा ऐसा है क्या? सच में बहुत ही टेस्टी है। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। क्या तुम्हें भी अचानक मेरे डिवाइन विजडम पर शक होने लगा? तुमने तो कहा था शिप में तुम्हें मोशन सिकनेस हो गया था। हाँ, लेकिन मुझे आदत हो जाएगी। अगर फ्यूचर को बदलना है तो समझदारी से लड़ना होगा, ना किसी प्लान के उनसे लड़ने जाना यानी बेवकूफी होगी सबका। तुम लोग सिर्फ ये देखने जाना चाहते हो मैं सही हूँ कि नहीं, ना समझ। यहाँ एक गॉड है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। तो फिर दूसरा डूम्सडे भी नहीं हुआ होगा। अगर लॉर्ड बीरस सही है और ब्लैक कभी नहीं आया तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पेशेंस रखिए माय लॉर्ड। टाइम एक से ज्यादा सच में बटा हुआ है। ये टाइम लाइन, ये कंफ्यूजिंग है। टाइम ट्रैवल हमेशा सही है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरा फ्यूचर तुम्हारा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हम सेम भी हैं और अलग भी हैं? बायोलॉजिकली हम एक हैं लेकिन हम एक ही इंसान नहीं हैं। हमारे डैड को ही ले लो, मेरी दुनिया में उन्हें एंड्रॉइड मार देता है। तुम उनके साथ बड़े हुए हो। तुम्हारा मतलब 18 जैसा? एंड्रॉइड से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी रियलिटी में वो बदल गई है। डैड, पिकलो, क्रिलिन और उसके 17 विलन्स ने इंसानों का सफाया करने की कोशिश की। मेरी रियलिटी में मेरे पैदा होने से पहले ही गोकू हार्ट अटैक से मर गया था। यही बात गोकू पर भी लागू होती है ताकि उसे हार्ट की दवा देकर मरने से रोका जा सके। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले आया और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तुम बेस्ट हो यार। तो जब तुम अपनी टाइमलाइन में गए होगे तो ये फिर से जिंदा हो गया होगा ना? जिंदा नहीं था, मूवीज में गलत दिखाया गया है। अभी समझ आया कि टाइम ट्रैवल कैसे काम करता है।
लेकिन मैं अभी वरीड हूँ कि ये मेरी टाइमलाइन की चीजें ठीक नहीं कर सकता। एक काय को खत्म करना यहाँ की सच्चाई में बहुत बड़ा बदलाव है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस टिन के कैन में बैठो और देख लो। मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपने जो कहा हो वो सच हो। आप पर शक करना आपका अपमान है और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शायद गॉड मिराकुलस तरीके से टाइम पर असर डालते हैं जिसे मैं नहीं समझ सकता कि एक गॉड का एक्शन शायद अलग होता है। अगर माफी मांग रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। डैड, क्या आप भी मेरे साथ आ सकते हैं? मैं चलूंगा, लेकिन कसम खाओ फिर कभी हमें परेशान करने नहीं आओगे, समझे? ओके। हे वेजिटा, सेंजू बीन्स मत भूल जाना। वो तुम्हारे पास ही है बेवकूफ। अब मैंने कहाँ रख दी है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और सुन लो, मैं भी चल रही हूँ। क्या? ये लो। हे, तुम लोग उसके अंदर सांस ले पा रहे हो? क्या तुम्हें भी सच में आना है बुल्मा? कोई फायदा नहीं कैकरॉट, तुम नहीं जीत पाओगे। मैं जानता था वीरस इसे ठीक नहीं कर सकते। मेरी दुनिया नहीं बदली है। वो आ गए। मैंने कहा था हमें प्लान की जरूरत है और तुम ऐसे ही निकल आए। रिलैक्स, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हर बार की बात अलग है, इस बार हम मरने वाले हैं। सामासु, तुम लोग वापस आ गए? मैं तुम्हारे आने से खुश हूँ ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं, क्योंकि पिछली बार बहुत आसानी से हार गए। मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी बंजर जमीन के लिए नहीं आया हूँ। हमें सब सच पता है। तुमने अपने आप को इनविंसिबल बनाया। तुमने सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके पावर हासिल किया। ओह, तुम तो अच्छे खासे जासूस हो। हमें कोवासू के बारे में भी पता है और ये है तुम्हारी कॉपी। तुम्हें लगता है मैं कॉपी हूँ? तुम गलत हो गोकू। हमारी पिछली फाइट रिपीट नहीं की जाएगी। हमारे प्लान का क्या हुआ वेजिटा? मुझे बस इतना पता है कि ब्लैक को मैं मारूंगा। मुझे कितनी बुरी तरह हराना चाहते हो? क्योंकि पिछली बार बहुत आसानी से हार गए थे। क्या हो तुम? मैंने इसे कंट्रोल करके बना दिया एक परफेक्ट फाइट मशीन। ये गोकू की असली बॉडी है, लेकिन इसके अंदर जो दिमाग है वो मेरा है, ज़ामासु का। मैंने टाइम रिंग लेकर सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा अपने बेकार मास्टर से छुटकारा पाने के बाद, और मैंने पहली विश में ड्रैगन से मांगा, तुम्हारी बॉडी गोकू। उसके बाद क्या? मैंने तुम्हें मार डाला। तो तुम कह रहे हो कि तुम ज़ामासु हो? तो ये कौन है जो ज़ामासु जैसा दिखता है? जो ज़ामासु तुम्हारी दुनिया से आया है, मैं उसके साथ लिंक्ड हूँ। मैं ऑल्टरनेट फ्यूचर का ज़ामासु हूँ। तुम्हारी ही वजह से आज मुझ में ये पावर आई है। गोकू, अपने आप को इसके लिए क्रेडिट दो। मैंने फैसला कर लिया अपनी बॉडी छोड़कर तुम्हारी बॉडी लेने का। तो इसका मतलब तुम अपने एक वर्जन हो जिसने अपने मास्टर को मार दिया। इस टाइम रिंग को सिर्फ वही यूज कर सकता है जो एक सुप्रीम काय हो। यहाँ तक कि गॉड ने जो पास्ट में मेरे साथ किया है वो भी नहीं। इसे पहनने से मुझे टाइम बदल नहीं सकता। लॉर्ड बीरस ने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम जिंदा कैसे हो? उस ओल्ड बीरस को इस टाइम रिंग की अच्छाई बिल्कुल नहीं पता। मैंने अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इनविंसिबिलिटी बहुत बेकार है। मैंने इस विश से इस बॉडी को पाया, इस टाइम रिंग से बिना किसी इंतजार के। मैंने अपने पार्टनर को पावरफुल बना दिया। हमने ड्रैगन को बुलाया ताकि मुझे कभी खत्म न किया जा सके। हमारी विश पूरी हो गई। हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस टाइमलाइन में कोई होता नहीं जो हमें रोक सके। फाइटर जिस पर ट्रस्ट कर सकूं, जो मॉडल्स को उसी तरह नापसंद
पसंद करे जैसे मैं करता हूँ। उसके लिए मुझे एक सही साथी की जरूरत थी, जो बदला मैं लेना चाहता था। और जो उसे चाहिए था वही मुझे चाहिए था। उस रिंग से मुझे पता चल गया कि एक पैरेलल फ्यूचर होता है। मैं जानता था कि तुम ये करना चाहते थे। मैंने तुम्हें सुप्रीम काय बना दिया। अब तुम आजाद हो। बताओ तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। मुझे इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है। अब हम साथ मिलकर बुराई को खत्म करेंगे। इस बर्बादी का हमें अफसोस है, लेकिन ये बर्बादी जरूरी थी हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, जो है प्रोजेक्ट जीरो मॉर्टल। ये कैसी दुनिया होगी जिसमें कोई नहीं होगा? बहुत ही खूबसूरत दुनिया होगी। जीरो मॉर्टल्स मजाक कर रहे हो? अब बस हुआ सेल्स। आज तो मरोगे। मुझे लगा अब तक ये सवाल तुम मुझसे पूछ लेते। तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ गोकू? ये मजेदार कहानी कहाँ से शुरू करो? क्यों न तुम उस विश से शुरू करो। सही कहा। मैं विश करता हूँ कि मेरी बॉडी को गोकू की बॉडी में बदल दिया जाए। हाँ? ये क्या? मैं ग्रीन क्यों हूँ और छोटा भी? गोकू, ये क्या हो रहा है? तो गोकू बनकर ऐसा लगता है। अब आएगा मजा। Damn you! चीची कहाँ है? और गोटेन! मुझे बाकी की सफाई भी खत्म करनी थी। इतना तो तुम गैस कर ही सकते हो। मॉन्स्टर, इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने मेरी बॉडी ले ली, तुमने मेरी लाइफ ले ली, और मैं पागल हो गया हूँ, एकदम पागल। मुझे ये सब बताकर तुम पछताने वाले हो सामसू। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सेंस कर सकता हूँ तुम अब बराबरी पर हो। रेडी हो जाओ से। अब तुम मेरा अटैक झेलो। जितना ज्यादा इस पर अटैक होता है, ये उतना ही पावरफुल होता जाता है कि बॉडी अपने आप में ग्रैंड है। सेन भले ही बुरे हैं। आप जामासू को संभालिए डैड, ब्लैक को मुझ पर छोड़ दीजिए। चलो इन्हें बड़े प्यार से एक एक करके खत्म करते हैं। तुम बहुत बहादुर हो ट्रंक्स। मेरी सोच पर तुमने मुहर लगा दी। तुम्हारी ही वजह से मैंने फैसला किया मॉर्टल्स को एलिमिनेट करने का। मैंने इस बात पर बहुत सोचा था। तुमने जो किया है वो और भी बुरा है। पास्ट को बदलकर तुमने नया टाइम रिंग बना दिया। तुमने जो किया है हमें सब पता है। हम इंसाफ चाहते हैं, इसलिए तुम हम पर इल्जाम लगाते हो। ये टाइम मशीन तुम मॉर्टल के घमंड का सबूत है। तुमने इंसाफ की लौ जलाने में हमारी मदद की। तुम दोनों ने हमें इंस्पायर किया है। अपनी आंखें खोलो, तुम बहुत ही भयानक पापी हो। छोड़ो मुझे। और एक और वजह है जिसके लिए तुम बदमाशों को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ कुछ चुने हुए देवता ही टाइम में फेरबदल कर सकते हैं। अपनी सारी बकवास पर मैं अपनी झूठ पर इतना विश्वास है। देवताओं को मारकर तुम अपनी जन्नत नहीं बना सकते, समझे? कभी नहीं। तुम्हारे मुताबिक मेरी चॉइसेस ने मुझे बुरा बनाया है। अब मैं वही बनूंगा।
साइयंस कभी हार नहीं मानते हैं ना। तुम सच में सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें मरना होगा। अपने प्लैनेट को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा करूंगा। शायद मैं पापी हूँ लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने दूंगा। खड़े होने की कोशिश मत करो। मैं मानता हूं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस लेवल के पावर तक पहुंच पाओगे। First you have to deal with me. मैंने कहा था ना मेरे डिवाइन पावर पर भरोसा करने के लिए। आप झूठे हैं। मैंने वहाँ खंडहर देखा, ब्लैक और जामासू का आतंक देखा। उन्होंने लगभग हमें उड़ा ही दिया था। इंटरेस्टिंग। मुझे भी लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो वो बदला नहीं। ट्रंक्स ने सही लॉजिक दिया था। इसे अंदर ले जाओ, जाओ। कम ऑन वेजिटा, वैसे भी मेरी हालत खराब है, मुझे ऐसे फेंको मत। उन लोगों ने उस टाइमलाइन में दूसरे गॉड्स के बारे में भी मेंशन किया था। हाँ, उन्होंने कहा वो सारे देवताओं को मार चुके हैं। जैसा कि हमने सोचा था, ब्लैक कैकरॉट की कोई कॉपी नहीं है। लगता है हमारे सवालों का जवाब मिल गया। चलो वेस चलते हैं। अब तुम आगे जाओ और जो भी करना है करो। डैड रुकिए। मेरे पीछे मत आना, मुझे कुछ सोचना है। गोकू गायब है क्या? वो अभी भी ब्लैक से लड़ रहा है? और मैं क्या कहूँ, वो घर पर नहीं आया है। वैसे जब उसे भूख लगती है वो घर आ जाता है, इसलिए मैं वेट करती रही, कुकिंग करती रही, वेट करती रही, कुकिंग करती रही। देखो मैंने कितना सारा खाना बनाया है। अगर तुम्हें पता है वो कहाँ है तो बेहतर है अभी मुझे बता दो। कोई आइडिया नहीं है। मैं वरीड सिटीजन से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कानून का आदमी हूँ। मैं जा रहा हूँ। बाद में मिलता हूँ चीची। गुड लक। ये ट्रंक्स और गोटेन है, बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि गोकू के लिए भी। लोग स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, लेकिन उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन मॉम फ्यूचर ट्रंक्स अकेले लड़ रहा है। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। गोकू को जो करना है करने दो। तुम दोनों कहीं छुप जाओ और उसके जाने से पहले बाहर मत आना। गोकू गुम हो गया है, तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ है? गोकू, ये तो एक मिस्ट्री है। सॉरी, हम ऐसे अचानक आ गए बुल्मा। जैसा कि मैं उसे जानती हूँ, वो जरूर किसी और खाली दिमाग वाले फाइटर से फाइट करने गया होगा। गजब बेइज्जती है। आपके एक्शन के बावजूद फ्यूचर नहीं बदला। आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। अटेंडेंट, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे हैं। बस बहुत हुआ। चलो सामासू के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स मैं बिना किसी मेहनत के उन दोनों को खत्म कर सकता हूँ। रात को कोई चोरों की तरह बाहर निकलता है क्या बुल्मा? और ट्रंक्स और गोटेन कहाँ हैं? वो दोनों यहाँ आए हैं क्या? बुल्मा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? कुकू, तुम्हें ये बैंडेज क्यों लगा है? और तुम्हारे कपड़ों में ये बड़ा सा होल कैसा है? बस जरा सी चोट लगी है। मेरी पिटाई मेरी ही बॉडी ने की है। इस बकवास का क्या मतलब? तुम्हारा जैसा खाना कोई नहीं बनाता। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो मुझे 100% फटाफट ठीक कर देगा। ट्रंक्स के फ्यूचर में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। इस बार एक नकली गोकू ने आतंक मचा रखा है। उसने बिना पूछे मेरी बॉडी ही नहीं ली, उसने गोटेन और चीची को मार भी डाला। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा मतलब मेरा गोटेन? ओह नहीं, ये तो मुझे ठीक लग रहा है। ये फ्यूचर की बात है। ट्रंक्स अपनी टाइम मशीन को लेकर हेल्प के यहाँ हमारी टाइमलाइन में आया था। तो ट्रंक्स इसके लिए यहाँ वापस आया था। गोकू और वेजिटा ट्रंक्स के फ्यूचर में उन बदमाशों को रोक रहे हैं। क्या तुम जीत गए गोकू? असल में हम 2 बार बहुत बुरी तरह से हारे। तुम उस आदमी से 2 बार हार गए जिसने हमारे गोटेन को मारा।
उसके डैड होने के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तब वो उतना स्ट्रांग नहीं था कि तुम्हें हरा दे। मैं देख रहा था जब गोकू उससे पहली बार लड़ा था। कहना तो नहीं चाहूंगा पर हम उन्हें आमने सामने नहीं हरा पाएंगे। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डैड, कुछ तो आपके पास ऐसा है जिसे आपने ट्राई नहीं किया। दोनों के साथ एक ही समय पे लड़ना मुश्किल हो रहा है। कुछ और टेक्निक्स तो हैं, लेकिन हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रंक्स यहाँ पर क्यों नहीं है? वो हमें वहाँ से निकालने के लिए उनके सामने अकेले खड़ा हो गया। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना फ्यूचर ट्रंक्स का काम तमाम हो जाएगा। एक रास्ता है जीतने का, जिससे मास्टर रोशी ने पुराने किंग पिकलो को ट्रैप किया था। कंटेनमेंट। ओ हाँ, ये उस टाइम की बात है जब मैं बच्चा हुआ करता था। तुम्हें यकीन है वो सील उन्हें होल्ड कर सकती है? हाँ, इस तरह हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सील कर देंगे। और बोलमा, हम कितनी देर में निकल सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे। क्या तुम हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जा रहे हो? ऑफ कोर्स, शायद हम उन्हें सील कर सकते हैं, लेकिन मेरे अपने ब्रांड की पनिशमेंट दिए बिना नहीं। द इविल कंटेनमेंट वेव। अब फिर से बताना इसे कैसे करते हैं? ओ हाँ, सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ। नहीं, मास्टर रोशी इसके एक्सपर्ट है, राइट? बाद में मिलते हैं। La que hablando, me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella se acabó. इतने महान गॉड्स का अटैक भी सेंसिबीन के सामने कुछ नहीं है। ये हुई ना बात बच्चे, तुम एकदम ठीक हो गए। प्लीज कह दो कि तुमने मुझे वो बीन अपने मुंह से तो नहीं खिलाया ना? क्या कह रहे हो? मुझे तुम पसंद हो यार, लेकिन इतने भी नहीं। माय कहाँ है? उसने कहा कि उसे ब्लैक का ठिकाना मिल गया। जब तुम बेहोश थे तब उसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया और वापस ऊपर चली गई। गोकू वापस आएगा और इस बार वो और पावरफुल होगा। जो सच में शक्तिशाली होते हैं उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। इस बार उसे हराने में मेरी पावर अपने अल्टीमेट पीक पर चली जाएगी। वो कह रही थी कि तुम्हें हमेशा चोट इसीलिए लग रही है, इसलिए अब वो लड़ने जा रही है। तुम दोनों वापस जाओ। ये भी एक वजह है जो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लगता है कोई स्नाइपर है। हथियारे मॉडल्स। तो ट्रंक्स फिर से वापस आ गया। मैं तो ये सोचने लगा हूँ क्या वो तुम्हारी तरह इनविंसिबल तो नहीं? उसका ये जज्बा हैरान कर देता है। इवल कंटेनमेंट वेव। हाँ, पहले की तरह प्लीज। ये किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहा है जिसके लिए इस टेक्निक की हेल्प की जरूरत पड़ गई? खैर, ना सिखाने की कोई वजह नहीं है। नहीं, लेकिन मैं क्यों? निशाना चूक गया। I'm sorry, I'm sorry. काम हो गया। All right, All right, मास्टर रोशी। जाओ देवताओं के पिछवाड़े लाट जमाओ। चलो देखते हैं। अब मुझे बस तुम्हारी खबर लेनी है। अगर इस तरह भागते रहोगे तो खाक मजा आएगा लड़ने में। तुम्हारी बॉडी डैमेज होने के बाद रीजनरेट हो जाती है, लेकिन अगर बॉडी बचे ही नहीं तो क्या होगा? गुड बाय कहने का वक्त आ गया।
कहना पड़ेगा अटैक बुरा नहीं था, उसने शायद मुझे चोट पहुंचाई।